10,006 अभी तो विनर नहीं पहुंचे। अच्छा ये लड़की कब आई है? इतने से होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी केवल प्लान दिखाने से बात नहीं बनती, कभी कभी केवल प्रोडक्ट शेयर करने से बात नहीं बनती है। जब तक सामने वाला आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में सफलता पाने की आग उसको जिस दिन नजर आएगी, उसी दिन उसके अंदर रॉयल्टी पाने की आग पैदा होगी। हमारे जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया, दिखाने के लिए कुछ नहीं था, नथिंग, न डिपो, न कोई पिकअप सेंटर, न कोई प्रोडक्ट, न कोई मीटिंग, न कोई सेमिनार, न कोई ऑडियो, न कोई वीडियो, न कोई कैटलॉग, न कोई एल्बम, न कोई अपलाइन, कुछ नहीं, न कंपनी। दिखाने के लिए कुछ नहीं था, दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज था, मेरा ये थोड़ा, और इस आंखों में वो भविष्य में सफल होने की आग। उस आग को देखकर प्लान देखकर नहीं, इस आंखों में आग देखकर लोग। इसलिए याद रखो, ये बिजनेस पब्लिक का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। ये कोई इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठे हो। पब्लिक का बिजनेस है, मासेस का बिजनेस है। और पब्लिक बिजनेस में आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आग लगानी पड़ेगी। आग लगाओगे तो इसमें छा जाओगे। इसलिए आग लगा सकते हो? लगा सकते हो? तो और एक्साइटमेंट के साथ में और जोश के साथ में आपसे बोलिए, बोल सकते हैं? 1 2 3 जय। किसी को प्लान देते हुए कितना जोर से मत बोलना, दर्द मेरे भाग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप फील्ड में जाओ, कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे वो प्लान दिखाओ, चाहे होम मीटिंग करो, चाहे हेल्थ कैंप करो, चाहे आप काउंसलिंग करो, कोई भी काम करो, आपकी बॉडी में, आपके चेहरे में वो एक्साइटमेंट और वो आग नजर आनी चाहिए। कर सकते हैं? और इसीलिए जब लोग सेमिनार में आते हैं तो सबका एक्साइटमेंट लेवल का परसेंटेज अलग अलग है। सबको अपनी आने वाली कामयाबी के प्रति विश्वास का परसेंटेज भी अलग अलग, और उसी परसेंटेज में वो ताली हो जाती है। अब जैसे कुछ लोग आते हैं, ताली कैसे हो जाता है? उसको जरूर कोई किडनैप करके लाया हो या झूठ बोल के लाया हो, चल तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूं। ऐसे लोग सुबह ज्वाइन करते हैं, शाम को रिटायर हो जाते हैं। जय आश्चर्य। आप तो रिटायर नहीं हो गए ना? कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। सिंपल, और 10 साल, 5 साल, एक ही रूल काम करेगा, एक ही थंब रूल काम करेगा। 5 साल, चाहे इनकम कम आ रही हो, चाहे बिजनेस कम चल रहा हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, एक ही रूल काम करेगा, रिटायर नहीं होना है। और फिर देखिएगा, आश्रम आपको ऐसा चमत्कार दिखाएगा 5 साल के बाद में कि दुनिया का कोई भी बाबा और जादूगर वो चमत्कार नहीं दिखा देगा। ऐसा जादू है, और इसी में जादू है। हिम्मत है? यस। दम है? यस। दूसरे कुछ लोग आते हैं जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। कुछ लोग नहीं, एक्चुअली में मैक्सिमम लोग, 99% लोग आश्रम को पार्ट टाइम ही करते हैं। तो ये बेसिकली पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस नहीं। फुल टाइम आपको चॉइस है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको पार्ट टाइम करना चाहिए।
पार्ट टाइम बिजनेस है और आश्रम का सिद्धांत भी है, इसकी रचना भी वैसे की गई है कि लोग अपना खाली समय का उपयोग करके अपनी कामयाबी और सपनों को पूरा करें। सिंपल रूल है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर कौन आते हैं? वो पार्ट टाइम वाले, नौकरी है पार्ट टाइम मार्क्स, बिजनेस है पार्ट टाइम मार्क्स, तो उनको पहले से इनकम आ रही है, किसी को अच्छी सैलरी आ रही है, बिजनेस चल रहा है, इनकम आ रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पैसा, किसान भाई को पैसा आ रहा है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो वो प्रायोरिटी है, फुल टाइम। आश्रम से लाखों करोड़ों आएंगे, पार्ट टाइम है लेकिन आएंगे, और आएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं, उसमें भी डाउट है। उनको तो इस बात का भी डाउट है ये जितने रॉयल्टी टिकट आए इनको भी पैसा आता है कि नहीं आता है, इसमें भी डाउट है। तो ये प्रायोरिटी पर नहीं है, ये पार्ट टाइम है और वो प्रायोरिटी पे है, फुल टाइम। कोई पूछा वो तो मेरा साइड बिजनेस है, तो उसकी कामयाबी पूरी साइड नहीं है। वो लोग ताली कैसे आते हैं? ऐसे लोग ज्वाइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। आप तो कोमा में नहीं जाओगे। कितने साल? कितने साल? कितने साल? सिंपल 5 साल। कुछ भी हो जाए कोमा में नहीं जाना। हिम्मत है? दम है? क्या आप चाहते हैं आपका बिजनेस एकदम आसान हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी 5 साल में कामयाबी एकदम निश्चित हो जाए, गारंटेड हो जाए? तरीका बताऊं? रूल नंबर 1, आपसे बिजनेस को दाल रोटी के लिए नहीं करना है। आपसे बिजनेस को अपना घर का जरूरी खर्चा पूरा करने के लिए आपसे नहीं करना। अगर इसके लिए करोगे तो मेरी गारंटी है अगले 6 महीने साल भर में कोमा में चले जाओ। बॉन्ड पेपर में लिख के दे सकता हूं। जय आश्रम, ठीक है। उसके लिए आपको दाल रोटी के लिए अपने क्या करना है, घर का जरूरी जो खर्चा है उसके लिए आप नौकरी से, अदर इनकम सोर्स है उससे पूरा करो। नौकरी इनकम से, बिजनेस की इनकम से, खेती बाड़ी की इनकम से, और जो भी सोर्स आपका इनकम का उससे घर चलाओ। आश्रम से चलाने की कोशिश करोगे गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट कैसे, तो आश्रम करो तो सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लिए, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए और आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आश्रम करो। कर सकते हो? कर सकते हो? रूल नंबर 2, आश्रम बिजनेस को प्रेजेंट के लिए नहीं करना है, फ्यूचर के लिए करना है। अगर प्रेजेंट के लिए करोगे तो मेरी गारंटी है 6 महीना मैक्सिमम साल भर कोमा पक्का, क्योंकि आश्रम प्रेजेंट का बिजनेस है ही नहीं, ये भविष्य का बिजनेस है, फ्यूचर का। जैसे आप लोग करते हैं ना बहुत सारे, जैसे बैंक में एफडी करते हैं, किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। मान लो कोई गोल्ड खरीदा, किससे खरीदते हैं? फ्यूचर के लिए। आपने कोई जमीन खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, किससे खरीदते हैं? फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। अब मान लो किसी ने अभी 65,000 में सोना खरीदा होगा, अभी 58-59,000 दाम, 60,000 दाम हो गया, तो क्या बोलेगा? हाँ 60 हो गया सर। हाँ, पहले 65 से नीचे आया, फिर नीचे आया, 65 जाके नीचे आ गया, ठीक है ना। तो अब रिटर्न तो नहीं है, लेकिन इसको पता है कि 5 साल के बाद में इसी का रेट 1 लाख रुपये नजर आएगा। या सुनो, आपने हो सकता अभी प्रॉपर्टी खरीद दाम दे लिया, लेकिन पता है 10 साल बाद इसका दाम 5 गुना 10 गुना। वैसा ही आश्रम है। आश्रम को भविष्य के लिए करो, फ्यूचर के लिए, वर्तमान के लिए। कर सकते हो? कर सकते हो? तो देखो उसका 2 पार्ट है, एक प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। प्रेजेंट क्या बोलता है? तो देखिए प्रेजेंट क्या बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके 2-3 महीने पहले मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखाने
फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, वहां पर 4 स्टार होटल में रुका, करीबन 22,000 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, काम क्या था? एक व्यक्ति को प्लान दिखाना, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं। अगर वो ज्वाइन कर ले तो मेरे पास इनकम कितनी आएगी? 5 से 10 रुपया, क्योंकि नीचे डेट सुनेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब सोचो कोई सुनेगा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? पागल है, बेवकूफ है, गधा है, बिजनेस करना नहीं आता है। तो शुरू क्या दिखाएगा? घाटा। आपको समझ में क्या हो रहा है? ये क्या है? हर महीने कई सौ एसोसिएट बाय हर महीना बिजनेस छोड़ते हैं, इसीलिए रोते रोते आते हैं, सर रोते रोते आते हैं, सर मेरा पिछले महीने 3,000 रुपया खर्च हुआ सर। और पता है सर इनकम कितनी आई सर? 357 रुपया सर। ये क्या हो रहा है सर? मैं तो कमाने आया था सर, मैं तो खो रहा हूँ सर, पापा मारेंगे सर। अब नहीं होगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर, जाए यहाँ से। तो हर महीने बहुत सारा ऐसा क्यों होता पता है? क्योंकि वो बिजनेस किसके लिए कर रहा है? प्रेजेंट के लिए। और ये प्रेजेंट का बिजनेस, प्रेजेंट में आपको अपने घाटे को पूरा करने का तरीका की है। अभी इतने सारे प्रोडक्ट है, रिटेलिंग करो, गामा में करो, न्यू में करो, किशोर में करो, उसमें रिटेलिंग करके आज भी बहुत सारे जरूरत प्रोडक्ट है, रिटेलिंग करके अपनी बैलेंस शीट को आप बैलेंस बना सकते हो। ठीक है ना? लेकिन अगर केवल नेटवर्किंग कर रहे हो तो शुरुआत में आपको घाटा होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, लेकिन भविष्य क्या होता है? फ्यूचर। जिस व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया था उसने ज्वाइन किया और आज वहां से टर्नओवर होता है 28 लाख रुपए महीने का, 28 लाख। मेरा बिजनेस करोड़ में, जो 28 लाख का एक्स्ट्रा बिजनेस हो रहा है उससे मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हर महीने आती है 68,000 रुपया महीना। इनकम मेरी लाखों में, जो एक्स्ट्रा इनकम 68,000 की उस बिजनेस की वजह से। अब बताओ खर्च कितना किया? कितना खर्च किया? इनकम कितनी आ रही है? एक महीने ही आएगी, हर महीने आएगी, पूरे साल का जो 8.5-9 लाख एक साल ही आएगा, हर साल आएगा, घटके की बढ़ के 10 साल का जो, तो कई करोड़ रुपया होता है। अब बताओ पागल कौन पागल है? तो इसलिए अगर वर्तमान के लिए करोगे, प्रेजेंट के लिए करोगे तो आपको घाटा नजर आएगा। अगर भविष्य के लिए देखोगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नजर आएगा। और आपको एग्जाम्पल देता हूं, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट में अभी आप प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है ना? अभी आप इस हॉल में घुसे, कितना पैसा लगा? 150 रुपया। ठीक है, अब जिनको उनकी पावर पता है, मीटिंग की पावर, जिनको विजन है पहले से, वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि आज मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है ना? आज मेरा बिजनेस बढ़ेगा, बहुत सारे लोग पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे लीडर तैयार होंगे। लेकिन जिनके पास अभी विजन नहीं है उनको दर्द होगा। 150 ये क्या तरीका है? 150 रुपये क्या धंधा बना रखा है?
फ्री में, कंपनी की मीटिंग फ्री में होनी चाहिए, साथ में चाय नाश्ता भी होना चाहिए। उनका दोस्त नहीं है, अभी इनके पास विजन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, नेचुरल आपको लगेगा शुरू, लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है ना। ये आश्रम का इतना बड़ा अंपायर देख लो ना, ये सेमिनार से ही शुरू हुआ है, यहीं पर सब गेम खेला जाता है, यही सबसे बड़ा मैदान है जहाँ पर फाइनल मैच होता है ना। अब देखो प्रेजेंट, अब एक काम करो, हर महीने कम से कम 2 लोगों को आप नए प्रोस्पेक्ट को इस तरह की जो मीटिंग होती है उसमें लेके आओ, ठीक है। कितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा? 1 साल लगातार करो, लगातार 1 साल, कितना खर्च होगा? 3600, और 2 नए लोग को बिठाना ही बिठाना है। अगर पहले तो प्रेम से बुला लो, प्रेम से नहीं आए तो थोड़ा मोटिवेट करके बुला लो, मोटिवेशन से भी नहीं आए तो थोड़ा गुस्सा करके बुला लो, गुस्से से भी नहीं आए तो थोड़ा सा ब्लैकमेल करके लाओ, अगर ब्लैकमेल से भी नहीं आए उठा लो। अगर वो भी संभव नहीं हो, सुपारी दे दो। लेकिन किसी भी कीमत पर 2 लोगों को लाना ही लाना है, ठीक है। अब देखो पूरे साल में आपका 3600 रुपया खर्च होगा, आपने 24 लोगों को मीटिंग में बिठाया, ठीक है, 2-2 करके, और मैं मानता हूं कि पूरे साल में 24 लोगों में से 22 लोग को समझ में नहीं आया, 2 लोगों को समझ में आया, 2 लोगों के अंदर आग लगी, ए में एक, बी में एक, ठीक है, और वो दोनों अगले 1-1.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, तो आप अगले 2-2.5 साल में टेक्निकल अचीवर हो गए, 50,000 रुपये महीने की इनकम होगी। खर्च कितना किया है ना, इनकम कितनी आई? 50,000। 1 महीने आएगी, पूरे साल का जोड़ो 7-8 लाख रुपया, पूरे 10 साल का जोड़ो कई करोड़ रुपया, खर्च कितना किया? ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर। मैं बोलता हूं 48 पूरे 2 साल तक लगातार करो, 48 लोगों को बिठाओगे, 7,200 रुपया खर्च होगा, और 48 लोगों में से मात्र 2 लोगों को समझ में आया, 46 लोग को नहीं आया, और वो 2 लोग अगले 1-1.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, तो मेरी गारंटी है अगले 5 साल में आप आश्रम में करोड़पति हो, गारंटी। अब बताओ इससे आसान काम कुछ हो सकता है? इससे आसान कुछ हो सकता है? तो याद रखो, आश्रम में जो आप खर्च करते हो वो खर्च नहीं है, वो दुनिया का सबसे सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, जो इतना रिटर्न देगा कि आपकी 7 पीढ़ियां निकाल हो जाएगी, इतना रिटर्न देगा। तो याद रखो, खर्च करने में और इन्वेस्ट करने में बहुत फर्क है। खर्च उसको बोलते हैं जिसका वो रिटर्न नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जिसका रिटर्न आता है। तो ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, कर सकते हो? yes. हिम्मत है, yes. दम है, yes. सो और कुछ लोग होते हैं जो आश्रम बिजनेस में सोने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि घर में बीबी सोने उन्होंने सोने के लिए ही ज्वाइन किया है,
वो ये सोच के ज्वाइन करता है कि आज से ज्वाइन करेंगे और आज से कुछ सेमिनार जाकर 2 घंटे उनको आप कितना भी जगाने का प्रयास करो, ये देखो आज धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये देखो तुम्हारी 1 लाख में इतने सारे लोग जुट चुके हैं, 5 लाख का बिजनेस आ रहा है, ये देखो डबल धमाल आ गया, नया प्लान आ गया। उन्होंने सोने के लिए ही आरसी ज्वाइन किया, और अगर उनको जगाने के चक्कर में जाओगे, उठ जा मेरे यार, देख नया प्लान आ गया बेटा, उठ जा ना, ये देख डबल धमाल आ गया, 6 महीने खरीदारी करोगे 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री है, उठ जा। अरे कंपनी के टर्नओवर में तुमको मिलेगा बोनस, उठ जा उठ जा उठ जा कमीने, अब तो उठ जा। पता चला उसको उठाने के चक्कर में वो खुद ही आप तो नहीं सो रहे हो ना? कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। प्रेशर मत लो, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि हमें वर्तमान के लिए नहीं, किसके लिए करना है? भविष्य के लिए।